एक छोटे से गांव में एक लड़का अर्जुन रहता था। वो हमेशा नई खोजों और रोमांचों की तलाश में रहता था। उसके मन में एक सपना था, एक दिन वो एक महान खोज करेगा जो उसे सभी से अलग बना देगी। गांव के बुजुर्गों ने एक दिन उसे बताया कि पास के घने और खतरनाक जंगल में एक रहस्यमय खजाना छिपा हुआ है जिसे अब तक कोई नहीं खोज पाया। कहा जाता था कि उस खजाने को सिर्फ वही पा सकता है जो अपने दिल में साहस और दिमाग में चतुराई रखता हो। कई लोग इस खजाने की तलाश में गए थे, लेकिन वे कभी वापस नहीं लौटे। अर्जुन का दिल ये सुनकर और भी जोश से भर गया। उसने तय किया कि वह भी इस खजाने को ढूंढने जाएगा, चाहे जो भी हो। लेकिन पहले उसे जंगल की रहस्यमयी स्थितियों और खतरों के बारे में बहुत कुछ जानना था। उसने एक वृद्ध माली से सुना था कि जंगल के अंदर एक गुफा है जो खजाने तक जाती है, लेकिन वह गुफा किसी के लिए भी आसान नहीं थी। किसी भी गलत कदम से आप वहां फंस सकते थे। अर्जुन ने गांव के पास के एक पुराने पुस्तकालय में जाकर गुफा और जंगल के बारे में जानकारी इकट्ठा की। वहां उसने एक पुरानी किताब में पढ़ा कि गुफा के भीतर अजीब किस्म की पहेलियां और जाल थे। किताब में लिखा था, जो भी गुफा में प्रवेश करेगा उसे अपने साहस और चतुराई से हर समस्या का समाधान करना होगा। अर्जुन का हौसला और भी बढ़ गया और उसने अपनी यात्रा पर जाने का मन बना लिया। अर्जुन के पास जितनी भी जानकारी थी वो लेकर एक दिन सुबह सुबह वो जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में घुसते ही उसे महसूस हुआ कि यहाँ कुछ अजीब है। हवा में कुछ गूंजती आवाजें थी और पेड़ पौधे जैसे उसकी ओर देख रहे थे। वो डरने के बजाय और उत्साहित हो गया। अर्जुन जंगल के भीतर गहरी धारा के पास एक पुरानी गुफा के मुंह तक पहुंचा। गुफा के बाहर एक पत्थर की मूर्ति थी जो एक गहरी सोच में डूबे हुए आदमी की तरह लग रही थी। अर्जुन ने सोचा कि शायद यह मूर्ति गुफे का रक्षक है और उसे रास्ता देने के लिए कोई इशारा देना चाहिए। गुफा में प्रवेश करते ही अंधेरा घिर गया। अर्जुन ने अपनी मशाल जलाई और कदम बढ़ाए। जैसे जैसे वो भीतर बढ़ता गया उसे दीवारों पर अजीब व गरीब चित्र और संकेत दिखाई देने लगे। इनमें कुछ लकीरें थीं जो उसे गहरे अंधेरे की ओर ले जा रही थी। अर्जुन ने इन संकेतों को ध्यान से पढ़ा और पाया कि यह उसे खजाने के स्थान की ओर निर्देशित कर रहे थे, लेकिन रास्ता बेहद कठिन था। रास्ते में कुछ जगहों पर उसने पाया कि कई जगहों पर पत्थर और लकड़ी की बाधाएं थीं, जिनसे बचने के लिए उसे अपनी चतुराई और साहस दोनों का इस्तेमाल करना पड़ा। पहले जाल को पार करने के लिए अर्जुन ने देखा कि एक पत्थर की दीवार हिलती हुई दिख रही थी। उसने ठीक से देखा और महसूस किया कि अगर वो एक निश्चित क्रम में दीवार के कुछ हिस्सों को दबाए तो वह खुल सकती है। उसने बड़े ध्यान से वह क्रम याद किया और दीवार को पार कर लिया। इसके बाद उसे एक जलते हुए आग से गुजरना था जो गर्म और खतरनाक था। अर्जुन ने अपनी टोपी उतारकर उसे जलते आग से पार किया। फिर उसे खुद को धीरे धीरे बचाकर और आगे बढ़ने का तरीका ढूंढते हुए गुफा की गहराई में चला गया। अर्जुन ने लंबे समय तक गुफा के अंदर अपनी यात्रा जारी रखी और एक दिन उसे खजाने की गहरी जगह दिखाई दी। यह एक बड़ा कक्ष था जिसमें सोने, चांदी और रत्नों से भरे हुए बक्से थे। लेकिन अचानक अर्जुन को समझ में आया कि यह सिर्फ बाहरी खजाना है, असली खजाना तो कहीं और छिपा हुआ था। उसने बक्से में रखी एक तंत्र मंत्र की पुस्तक को देखा जो बहुत पुरानी थी। पुस्तक को खोलते ही उसे एक गहरे रहस्य का पता चला। खजाना केवल शारीरिक संपत्ति नहीं था, बल्कि वो मनुष्य के अंदर की सच्ची शक्ति और ज्ञान था। अर्जुन ने उस पुस्तक को ध्यान से पढ़ा और महसूस किया कि असली खजाना तो वही था जो उसने अपनी यात्रा से सीखा था, साहस, धैर्य और अपने भीतर की शक्ति का सम्मान करना। वो खजाना बिना किसी लोभ के छोड़कर गुफा से बाहर आ गया, क्योंकि अब उसे समझ में आ गया था कि सबसे बड़ा खजाना वह था जो उसकी आत्मा को मजबूत करता था। गांव लौटते हुए अर्जुन ने महसूस किया कि वह अब एक अलग इंसान बन चुका था और उसकी सबसे बड़ी जीत ये थी कि वह अपने डर पर काबू पा चुका था। गांव में लोग अर्जुन की कहानी सुनकर हैरान हो गए। उसने न केवल खजाने को खोजा, बल्कि असली खजाना जो आत्मविश्वास और साहस था वह पाया। अर्जुन ने ये साबित कर दिया कि असली खजाना वह नहीं होता जो हमारी आंखों के सामने हो, बल्कि वह होता है जो हम अपने भीतर पाते हैं।